और इन्हीं के रास्ते में चलते हुए सुल्तान महमूद गजनवी ने सोमनाथ में बुत तोड़ा और इंशाअल्लाह महमूद गजनवी के वारिस जिंदा हैं। हम बुत खानों को फिर से खाना खुदा बनाएंगे इंशाअल्लाह। क्या कहा था इकबाल ने, दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में और कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। सहरा आज भी मुंतजिर है हमारी अजानों के, यूरोप के कलीसा आज भी मुंतजिर है हमारी अजानों के। गरनाता में, स्पेन में, इश्बिलिया में फिर से अजानें गूंजेंगी। हिंद फिर से मरकज़े तौहीद और इस्लाम बनेगा। चहारदांगे आलम में फिर से परचम इस्लाम लहराएगा इंशाअल्लाह। अभी बच्चा तिलावत कर रहा था अजान के बाद, उसमें आयत पढ़ी उस बच्चे ने, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिह। रब कहते हैं मैंने अपने महबूब को दुनिया में भेजा ही इसलिए है कि इसका दीन हर दीन पे गालिब आ जाए, इसका परचम हर जानिब लहराने लगे। क्या कहा इमाम अहमद रजा ने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। कि या रसूल अल्लाह ये दुनिया वाले आपकी बुलंदी को कैसे देख सकते हैं, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुशरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। क्या है मेरे बादशाह, लोगों के, दुनिया के जो बादशाह हैं उनके परचम तो उनके शाही महल्लात पे उड़ते हैं, उनके महल्लात के मीनारों पे नस्ब होते हैं। या रसूल अल्लाह आपका परचम, या रसूल अल्लाह आपका झंडा, या रसूल अल्लाह आपका फरेरा अल्लाह ताला ने अर्श पे नस्ब किया है। अर्श पे नस्ब, अर्श ता फर्श है जिसके ज़ेरे नहीं उसकी काहिर रियासत पे लाख। सिद्दीक़ अकबर ने उस बुत को जब ये कहा कि मैं भूखा हूँ, मुझे खाना दे, मैं नंगा हूँ, मुझे कपड़े दे, फिर आपने एक पत्थर उठाया, पत्थर उठा के फरमाया मैं तुझे मारने लगा हूँ, अगर तू कुछ कर सकता है तो अपने आप को बचा कर ही दिखा। ये तौहीद बोल रही थी सिद्दीक़ अकबर के सीने में। वो 4 साल का बच्चा, वो हुजूर के ऐलान नबूवत से पहले का जमाना, हर तरफ कुफ्र और शिर्क था। कुफ्र और शिर्क की उस दलदल में अबू बकर को अल्लाह ताला ने कुफ्र और शिर्क से महफूज रखा। जिसका इंतखाब हजूर की यारी के लिए रब ने किया, जिसका इंतखाब हजूर की दिलदारी के लिए रब ने किया, जिसको हजूर का यार गार बनाना था, जिसको हजूर का साहिबे मजार बनाना था, उसको रब ने शिर्क से बचाया। तो जिस पाक अम्मी की गोद में हजूर तशरीफ लाए, क्या वो शिर्क से महफूज नहीं होगी? बात है ना समझने की। जिसको यार बनाना था उसको शिर्क से बचा के रखा, और जिसको मां बनाना था, बोलिए ना, तो वो अम्मा आमिना, वो अकीदा तौहीद का कैसा नूरानी पैकर होंगी, वो इस्लाम में फितरी पर किस तरह घामजन होंगी। और ये हुजूर की अम्मा जान अम्मा आमिना के मुमिना होने का, मुस्लिमा होने का, मुवाहिदा होने का खुला सबूत है कि जब आपके विसाल का वक्त आया, हुजूर की उम्र मुबारक 6 साल थी, मदीना पाक से कुछ दूर अबवा शरीफ की बस्ती में आपने विसाल फरमाया, हुजूर को अपने सामने बिठाया, हुजूर की नाते पाक पढ़ी, फिल बदी बरजस्ता अम्मा आमिना ने हुजूर की नात कही, और उसमें आपने इकरार किया कि मुझे यकीन है मेरे बेटे तू अल्लाह का रसूल है, तू दीन इब्राहिमी पर है, अल्लाह तुझे बुतों से बचा के रखेगा। आपने फरमाया मेरे बेटे तेरी बेइज्जत होने वाली है, तेरी नबुव्वत का ऐलान होने वाला है, तेरी रिसालत का शोहरा होने वाला है। कहाँ? फिल हिल्ली व फिल हराम, मक्के मदीने में भी और जहां भर की वसअतों में तेरी ही नबुव्वत का चर्चा होगा, तेरी ही रिसालत का परचम लहराएगा।
ये अम्मा आमिना कब कह रही हैं? जब हुजूर की उम्र पाक 6 साल की है। ये अम्मा आमिना का इरफान है, उनकी मारिफत तामा। तो सिद्दीक़ अकबर ने पत्थर खींच के उस बुत के मुंह पे दे मारा। बुत का नाक उड़ गया, आंख फूट गई, चेहरा टूट गया, वो जाके गिरा। इतनी देर में आपके वालिद आ गए, अबू कुहाफा, वो भी मुसलमान हुए, अम्मा भी मुसलमान हुई। खुद तो आप 4 साल की उम्र में ही इस्लाम तौहीदी पर थे। बेटे भी मुसलमान हुए, औलाद मुसलमान हुई, बेटी हुजूर की बीवी पाक बनी। हज़रत अम्र इब्न आस हुजूर की बारगाह में अर्ज़ की, अय्यु नास अहब्बु इलैक, हुजूर सबसे प्यारा कौन है आपको? फरमाया आयशा। क्या फरमाया? हुजूर की बीबी पाक, हमारी अम्मा जान सैयदा आयशा सिद्दीक़ा अर्ज़ की, अय्यु नास अहब्बु इलैक, या रसूल अल्लाह सबसे ज्यादा प्यारा कौन है आपका? फरमाया आयशा, आयशा मुझे सबसे प्यारी है। अर्ज़ की मिनर रिजाल, या रसूल अल्लाह मर्दों में आपका प्यारा कौन है? मर्दों में आपकी आंखों का तारा कौन है? फरमाया अबूहा, आयशा का बाप अबू बकर। बात समझ आई? ये शान है सिद्दीक़ अकबर की, आपके ख़ानदान की। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इतनी देर में आपके वालिद अबू कुहाफा आ गए। सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे अब्बा ने जब देखा कि मैंने बुत को उड़ा मारा, तोड़ डाला, उसका सर फोड़ डाला, तो मेरे अब्बा ने आके मेरे चेहरे पे थप्पड़ मारा। सिद्दीक़ अकबर के रुखसारे पाक पे थप्पड़ मारा, खींच कर घर ले गए। उनकी माँ के सामने धकेल कर कहा, देख तेरे बच्चे ने क्या किया, जिनकी हम पूजा करते हैं उन्हीं का सर फोड़ आया है, जिनको हम सजदे करते हैं उन्हीं की नाक तोड़ आया है। कहा आप इस बच्चे को इसके हाथ में छोड़ दो, ये बुतों की पूजा कभी नहीं करेगा। कहा कैसे कह सकती हो तुम? कहा जब ये बच्चा पैदा हुआ तो मुझे आसमानों से ये बशारत दी गई, आसमानों से ये निदा की गई, या अमतल्लाहि बित्तहकीक, ए अल्लाह की बंदी, अबशरी बिल वलदिल अतीक, तुझे एक चमकते हुए नगीने की बशारत हो, तुझे एक आजाद लड़के की बशारत हो। इस्मुहु फिस समाई सिद्दीक, 7 आसमानों में इसका नाम सिद्दीक है। ली मुहम्मदिन साहिबुल वरफीक, और हमारे महबूब का ये साथी है, दोस्त है, यार। बात समझ आ रही है? ये अबू बकर का मिलाद है। ये किसका मिलाद है? अबू बकर का मिलाद है। जब अबू बकर पैदा हों तो आसमानों से मुबारकबादियाँ आए आपकी माँ के लिए। तो जब कौनैन का दूल्हा पैदा हुआ होगा, जब अल्लाह का महबूब अपनी अम्मी जान की गोद में मुस्कुराता आया होगा, तो फिर कहाँ कहाँ से मुबारकबादियाँ आई होगी। अभी हुजूर का मिलाद भी ना हुआ था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए। अम्मा आमिना को कहा, आमिना तू उस बच्चे को जन्म देने वाली है जो अल्लाह का महबूब है, तूने उसका नाम मोहम्मद रखना। और जब हुजूर का मिलाद हुआ फिर तो आसमान से लेकर जमीन तक मलाइका की फौजें भर गई। और अम्मा आमिना फरमाती हैं, मैंने देखा 3 नूरानी झंडे लहरा रहे हैं। एक मशरिक में लहरा रहा है, एक मगरिब में लहरा रहा है, एक बैतुल्लाह की छत पे लहरा रहा है।